शाही हॉल में सब परियां कतार में खड़ी थीं जब शहजादी सारा ने साफ और पुरएतमाद अंदाज में ऐलान किया कि जो उसे सबसे खूबसूरत लिबास बनाकर देगी वही उसकी जाती डिजाइनर बनेगी और उसे एक शानदार महल दिया जाएगा। ये सुनकर सबके चेहरों पर जोश आ गया और ज्यादा देर रुके बगैर सब अपने अपने घरों को वापस चली गईं। हर एक के जहन में एक ही ख्याल था, जीतना। इन्हीं चेहरों के दरमियान हजूम में एक परी खामोशी से खड़ी थी, जमना। वो भी इस मुकाबले का हिस्सा थी, मगर उसकी नजरें भीड़ में किसी को तलाश कर रही थीं। जब ज़ैनी वहां से निकली, जमना की नजर उस पर ठहर गई, जैसे वो पहले से जानती हो कि ये कहानी कहाँ जाकर रोकेगी। ये महल अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर था, मगर उसकी असल पहचान खुद शहजादी सारा थी। वो बचपन से ही लिबासों की बेहद शौकीन थी। उसके पास हर रंग, हर अंदाज के कपड़े थे, मगर वो कभी मुतमईन नहीं होती थी। वो चाहती थी कि उसके लिबास सबसे मुनफरिद हों, ऐसे जिन्हें देखकर लोग रुक जाएं। इसी ख्वाहिश ने उसे ये मुकाबला रखने पर मजबूर किया था। उसी शाम शहर की एक सादा सी घर में ज़ैनी अपनी माँ के पास बैठी थी। उसकी माँ कमजोर थी और ज़ैनी की आंखों में फिक्र साफ नजर आ रही थी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसने आहिस्ता से कहा कि अगर वो ये मुकाबला जीत गई तो वो उसका इलाज करवा सकेगी, एक बेहतर जिंदगी दे सकेगी। उसकी माँ ने उसका हाथ थाम लिया, कमजोर मगर पुरसुकून अंदाज में, और यही ज़ैनी के लिए सबसे बड़ी हिम्मत थी। उसी वक्त खिड़की के पास हल्की सी रोशनी नमूदार हुई। ज़ैनी चौंकी नहीं, क्योंकि वो उस रोशनी को पहचानती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल में बदली, जमना, जो ज़ैनी की बचपन की दोस्त थी। तुमने सुना? जमना ने पूछा। ज़ैनी ने हल्का सा सर हिलाया, मगर उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। वो सब मेरे लिए नहीं। जमना ने उसकी तरफ गौर से देखा। तुम अपने आप को कम समझती हो, मगर तुम्हारे हाथ वो बना सकते हैं जो बाकी सिर्फ सोच सकते हैं। ये अल्फाज ज़ैनी के दिल में उतर गए। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और उसी लम्हे फैसला कर लिया। इसके बाद उसकी जिंदगी सिर्फ मेहनत बन गई। वो मुसलसल अपने लिबास पर काम करती रही, हर टांका सोच समझ कर लगाती, हर नक्श बार बार बनाती, मिटाती, बेहतर करती। कई बार ऐसा लगा कि वो थक गई है, मगर फिर अपनी माँ को देखकर दोबारा खड़ी हो गई। उसके लिए ये मुकाबला सिर्फ जीत नहीं था, ये एक जरूरत थी। दूसरी तरफ परियां और शहजादियां भी अपने अपने अंदाज में तैयारी कर रही थीं। जमना भी उनमें शामिल थी, मगर वो दूसरों की तरह दिखावे पर नहीं, बल्कि तवाज़ुन और सादगी पर काम कर रही थी। आखिरकार वो दिन आ गया। शाही हॉल रोशनियों से भर चुका था। हर कोई अपने लिबास के साथ तैयार था। फिर ज़ीनी अंदर आई। उसका लिबास बाकी सबसे मुख्तलिफ था, सादा मगर दिलकश, नर्म मगर नुमाया। चंद लम्हों के लिए सबकी नजरें उसी पर रुक गईं, मगर हर दिल खुश नहीं था। एक परी जिसके चेहरे पर खामोश हसद था, मौका देखकर ज़ीनी के पीछे आई और उसके लिबास को कैंची से काट दिया। वो फौरन पीछे हट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज़ीनी को जैसे ही एहसास हुआ, उसका दिल डूब गया। वो बगैर कुछ कहे हॉल से बाहर निकल गई। महल के बाहर एक दरख्त के साथ टेक लगाकर वो बैठ गई। उसने अपने घुटने अपने करीब समेटे हुए थे और सर उन पर रखा हुआ था। आंसू खामोशी से उसके चेहरे पर बह रहे थे। वो ना शोर कर रही थी, ना किसी को बुला रही थी, बस उस लम्हे को समझने की कोशिश कर रही थी। इसी खामोशी में एक आवाज सुनाई दी, हर चीज खत्म नहीं हुई। ज़ैनी ने आहिस्ता से सर उठाया।
उसके सामने एक औरत खड़ी थी, तकरीबन 40 साल की, पुरसुकून चेहरा और आंखों में एक अजीब सा यकीन। ज़ैनी ने कुछ नहीं पूछा, बस उसे देखती रही। औरत ने आहिस्ता से कहा कि उसका लिबास वापस पहले जैसा हो सकता है, बल्कि उससे भी बेहतर, मगर उसके लिए उसे एक आजमाइश से गुजरना होगा। ज़ैनी की नजरें फौरन उस पर जम गई। औरत ने एक ऐसी जगह का जिक्र किया जहां पहुंचने के लिए उसे एक सुनहरी चटाई पर बैठकर एक दरिया पार करना होगा। उस दरिया में सियाह शार्क्स होंगी, सुर्ख आंखों वाली, जो उसे चारों तरफ से घेर लेंगी, मगर शर्त ये होगी कि वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। फिर उसने एक और बात बताई। दरिया के पार एक दुनिया है जहां एक शहजादा हमेशा के लिए सो चुका है, और वो सिर्फ एक सच्चे दिल वाले इंसान की छूने से ही जाग सकता है। ज़ैनी ने खामोशी से सुना और फिर बगैर किसी हिचकिचाहट की सर हिला दिया। अगले ही लम्हे ज़ैनी ने खुद को एक सुनहरी चटाई पर बैठी हुई पाया। उसके सामने एक वसी दरिया फैला हुआ था, ऊपर से पुरसुकून, मगर उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उस सुकून को झूठा साबित कर रहा था। चटाई आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आगे बढ़ने लगी, जैसे किसी अनजाने रास्ते की रहनुमाई कर रही हो। ज़ैनी खामोश बैठी रही, उसके हाथ चटाई के किनारे को मजबूती से थामे हुए थे। चंद लम्हों बाद पानी में हल्की सी हरकत महसूस हुई। पहले साए दिखाई दिए, फिर वो वाज़ेह होने लगे। सियाह शार्क्स, एक नहीं कई, दरिया की गहराई से निकलकर चटाई के गिर्द घूमने लगी। उनकी सुर्ख आंखें मुसलसल ज़ैनी पर जमी हुई थीं, जैसे वो उसकी एक छोटी सी भी लग़्ज़िश का इंतजार कर रही हों। चटाई हल्की सी डोलने लगी। एक लम्हे के लिए ज़ैनी का तवाज़ुन बिगड़ा, उसके हाथ फिसलने को आए, मगर उसने खुद को फौरन संभाल लिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, मगर उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। हर गुजरता लम्हा पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। शार्क्स कभी करीब आ जाती, कभी चटाई के नीचे से तेजी से गुजरती, मगर ज़ैनी की गिरफ्त मजबूत होती गई। उसने अपनी नजरें नीचे नहीं की, न ही अपने खौफ को खुद पर हावी होने दिया। आखिरकार काफी देर के बाद चटाई ने दरिया का किनारा छू लिया। दरिया के पार की दुनिया गैर मामूली हद तक खामोश थी। वहां एक अजीब सा सुकून था, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। ज़ैनी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, हर कदम सोच समझ कर रखती हुई, जैसे वो इस खामोशी को तोड़ना नहीं चाहती हो। चंद लम्हों बाद वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुई। कमरे के वस्त में एक शहजादा साकित लेटा हुआ था। उसकी सांसें भी जैसे महसूस नहीं हो रही थीं, जैसे वो सिर्फ एक वजूद हो, जिंदगी के बगैर। ज़ैनी कुछ लम्हों के लिए वहीं रुक गई। उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, खौफ, हैरत और एक जिम्मेदारी का एहसास। फिर उसने आहिस्ता से कदम बढ़ाया और शहजादे के करीब जाकर उसका हाथ छू लिया। फिर एक लम्हा गुजरा, फिर अचानक एक हल्की सी सांस की आवाज सुनाई दी। शहजादे की बंद आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल गईं, जैसे किसी ने एक तवील नींद को तोड़ दिया हो। उसी लम्हे ज़ैनी के लिबास में एक नर्म सी रोशनी फैल गई। उसने खुद को देखा। उसका लिबास बिल्कुल पहले जैसा हो चुका था, मगर अब उसमें एक खास चमक शामिल थी, एक ऐसी नफासत जो पहले नहीं थी। शहजादी ने ज़ैनी की तरफ देखा। उसकी नजरों में हैरत भी थी और एक खामोश शुक्रगुजारी भी, जैसे वो बगैर अल्फाज के सब कुछ समझ गया हो। कुछ ही देर बाद दोनों उसी सुनहरी चटाई पर बैठकर वापस लौट आए। दरिया अब वैसा ही था, मगर इस बार ज़ैनी के दिल में वो खौफ नहीं था जो पहले था। जब वो किनारे पर पहुंचे, वही औरत उनके सामने खड़ी थी। ज़ैनी ने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसके हाथ ने औरत के हाथ को छुआ, एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। वो औरत एक बावकार मलका में तब्दील हो गई। उसके चेहरे पर एक मुतमईन मुस्कुराहट थी। उसने ज़ैनी को बताया कि वो एक सल्तनत की मलका है और ये शहजादा उसका बेटा है, जिसे बरसों पहले एक जादू के जरिए हमेशा के लिए सुला दिया गया था।
सिर्फ एक सच्ची दिल वाला इंसान ही उसे जगा सकता था, और तुमने ये कर दिखाया। अगले ही लम्हे ज़ेनी खुद को दोबारा महल के करीब पाती है। मुकाबला अपने आखिरी मरहले में था और वक्त बहुत कम रह गया था। वो तेजी से हॉल की तरफ बढ़ी और सुर्ख कालीन पर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, सबकी नजरें उस पर जम गईं। इसका लिबास अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। इसमें एक ऐसी चमक थी जो बाकी सबसे मुख्तलिफ थी। शहजादी सारा ने उसे गौर से देखा। कुछ लम्हों तक हॉल में मुकम्मल खामोशी रही, जैसे सब इस फैसले का इंतजार कर रहे हों। फिर शहजादी ने पुरसुकून मगर वाज़ेह आवाज में ऐलान किया, जीतने वाली ज़ेनी है। इस ऐलान के बाद सब कुछ बदल गया। ज़ेनी महल में रहने लगी। उसकी माँ का बेहतरीन इलाज करवाया गया और वो आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल सेहतयाब हो गई। और वो शहजादा जो कभी एक खामोश नींद में कैद था, अब ज़ेनी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वक्त के साथ दोनों के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक बन गया और आखिरकार उनकी शादी हो गई। और यूं एक सादा लड़की जिसने मुश्किल रास्ता चुना, खौफ का सामना किया और हार मानने के बजाय आगे बढ़ी, वो सिर्फ जीती नहीं थी बल्कि उसने अपनी कहानी खुद लिखी थी।